वेलकम क्लास 10th केंद्रित के इस ऑनलाइन पोर्टल पे स्वागत है आपका। क्या आप किसी पेंडोरा बॉक्स के इंतज़ार में हैं? तो आप गलत फहमी में हैं। कोई पेंडोरा बॉक्स मिलने वाला नहीं है। मैं लेकर आया हूँ केंद्रित के इस ऑनलाइन पोर्टल पे आपके लिए ढेर सारे रिवीजन नोट्स, और मैं शुरू करने वाला हूँ जर्मनी के यूनिफिकेशन से। इससे हासिल होगा आपको बहुत सारा मार्क्स, आप स्कोर कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे यहाँ। तो आइए शुरू करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। दोस्तों, इससे पहले कि हम शुरू करें जर्मनी के यूनिफिकेशन के बारे में, क्या आपको पता है कि जर्मनी एज ए नेशन कुछ था? क्या जर्मन नेशन की परिकल्पना कहीं थी? तो उत्तर है नहीं, कोई जर्मन नेशन नहीं था। आज वर्तमान में जहां जर्मनी है वहां पहले ऑस्ट्रिया और प्रसा जैसे देश हुआ करते थे। वर्चस्व की लड़ाई दोनों के बीच हुआ करती थी। तो इससे पहले कि मैं जर्मनी की यूनिफिकेशन के बारे में आपको कुछ बताऊं, मैं लेकर चलूंगा आपको पहले स्लाइड पे, और ये हमारा पहला स्लाइड। बिफोर टू बिगिन आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द डेमोग्राफी एंड ज्योग्राफिकल कंसर्न्स ऑफ जर्मनी। यहां लिखा हुआ देखेंगे आप कि जर्मनी में जितना नीचे जाओगे उतना ही ऊपर उठोगे। इसका मतलब क्या है? इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि जर्मनी में आप जितना नीचे जाते हैं उतना ऊपर उठते हैं। जर्मनी का मैप देखिएगा तो वो नॉर्थ, जैसे ही आप साउथ साइड में जाते हैं वहाँ रिलीफ फीचर आपको ऊपर की ओर लेकर के जाता है। यानी जर्मनी जो है नॉर्थ की ओर ढलान वाला हिस्सा है, साउथ जो है जर्मनी का अपलैंड है। ठीक है, जर्मनी है क्या? जर्मनी एक फेडरल रिपब्लिक है। वर्तमान समय में जर्मनी एक फेडरल रिपब्लिक है। यूनिफिकेशन की बात करेंगे तो नेपोलियन के हार के बाद, नेपोलियन, जैसा कि आप जानते हैं कि नेपोलियन से पहले जर्मनी 300 छोटे छोटे स्टेट्स में बटा हुआ था। नेपोलियन ने इसे 39 कॉन्फेडरेशन में एकीकृत किया, यूनिफाइड किया। नेपोलियन के द्वारा बनाए गए स्टेट्स को हम लोग कहते हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन। ये जो 39 स्टेट थे इन्हें हम लोग कहते हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन। राइनलैंड के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो मिनरल से भरपूर एरिया है, जिसपे विश्व के, यूरोप के सारे देशों की नजरें गड़ी हुई थी। सारे देश, सारे कंट्री चाहते थे कि इस राइनलैंड को ये कब्जा कर ले, लेकिन इसी राइनलैंड के आधार पर नेपोलियन ने अपने 39 कॉन्फेडरेशन का नाम रखा कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन। चलते हैं 1815 में। 1815 में वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन की हार हो जाती है, और 1815 से 1850 तक जर्मनी केम अंडर कंट्रोल ऑफ ऑस्ट्रिया। 1815 से 1850 तक जो जर्मनी था वो प्रशा के कंट्रोल में था। कुछ लोग इसे प्रशिया कहते हैं, कहीं प्रशा लिखा हुआ मिलेगा, आप प्रशा भी बोल सकते हैं, प्रशिया भी बोल सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि इस यूनिफिकेशन को लीड किसने किया था। तो अगर एज ए कंट्री बात करेंगे तो इसको लीड करने का काम प्रशिया ने किया था, और एक व्यक्ति की बात करेंगे तो प्रशा के प्रधानमंत्री बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क को फादर ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन कहा जाता है। बिस्मार्क एक बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व का नाम है। बिस्मार्क एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जिन्होंने जर्मनी की दशा और दिशा बदल दी। बिस्मार्क बचपन से बहुत मेधावी थे और आर्मी इन्हें बहुत पसंद था। आर्मी के यूनिफॉर्म में आर्मी में जाने से पहले घुमा करते थे। बाद में प्रशा के राजदूत हुए, और इसके बाद प्रशा के प्रधानमंत्री बने, और प्रशा के प्रधानमंत्री बनने के बाद जर्मनी की दशा और दिशा इन्होंने निर्धारित की। आगे चलते हैं। Prussian Prime Minister Otto von Bismarck became the leader of unification। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रशा के प्रधानमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क ने यूनिफिकेशन को लीड किया। प्रशा के नेतृत्व में इसका यूनिफिकेशन जो है वो लीड किया गया। अब प्रश्न उठता है कि ऑस्ट्रिया लीड क्यों नहीं कर सका, जबकि 1815 में वाटरलू की लड़ाई के बाद जर्मनी का जो इलाका था वो ऑस्ट्रिया के कब्जे में था। ठीक है, तो क्यों ऑस्ट्रिया को नहीं चुना गया यूनिफिकेशन के लिए? क्यों प्रशा के नेतृत्व में यूनिफिकेशन हुआ? तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो प्रशा की मिलिट्री थी वो ऑस्ट्रिया से ज़्यादा
डोमिनेटिंग थी, इकोनॉमिकली प्रशा ज़्यादा बेहतर था, जो प्रशा के लोग थे, जो लीडर्स थे वो ज़्यादा कुशल थे। मसलन आप बिस्मार्क की बात कर सकते हैं। बिस्मार्क एम टू यूनाइट प्रशिया यूनिट जर्मनी विद द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। अब ये क्या है? पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन क्या है? तो ये पॉलिसी क्या है भाई? तो लौह और रक्त की नीति। बिस्मार्क बहुत रिपब्लिकन विचार का था नहीं। वो कहता था कि मैं जानता हूं कि जर्मनी की नियति क्या है, जर्मनी के साथ करना क्या है। तो उन्होंने उन्हें कह सकते हैं हम लोग कि वो जर्मनी के भाग्य विधाता है। जर्मनी को एक एग्रेसिव राष्ट्र के रूप में दिखाने का काम सबसे पहले बिस्मार्क ने किया था। आते हैं यूनिफिकेशन कैसे हुआ? तो 3 लड़ाइयाँ 1864, 1866 और 1870-71। 1864 में क्या हुआ? फर्स्ट वॉर हुआ। प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया डिफीटेड डेनमार्क। प्रशिया और ऑस्ट्रिया की संयुक्त सेनाओं ने डेनमार्क को डिफीट किया। 1866 में प्रशिया ने ऑस्ट्रिया को डिफीट किया और 1817 और 71 में जर्मनी डिफीटेड सेकेंड फ्रेंच एम्पायर। और इस तरीके से प्रशा जो है, प्रशिया के नेतृत्व में जर्मनी जो है पूरी तरीके से यूनिफाइड हो गया। आगे चलते हैं, हम बारीकी से देखेंगे कि कैसे किन किन युद्धों के माध्यम से प्रशा का यूनिफिकेशन, प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डेनिस वॉर की। डेनिस वॉर जो है डेनमार्क के साथ हुआ था। प्रशिया और ऑस्ट्रिया की संयुक्त सेनाओं ने डेनमार्क को हराया था। कौन से प्लेस पे हराया था? तो ये सेल्सविग और होल्स्टीन में। होल्स्टीन, ये जो 2 नाम है वो एरिया है जहाँ पे डेनिस वॉर हुआ था, और यहाँ पे सेल्सविग और होल्स्टीन में डेनमार्क को हराया गया था। आगे आते हैं एस्ट्रो प्रशियन वॉर। 1866 में प्रशा ने ऑस्ट्रिया को डिफीट किया, और इस ऑस्ट्रिया को डिफीट करने के बाद जर्मन कंसर्न से जर्मनी के जो आंतरिक मामले थे उससे ऑस्ट्रिया को बाहर निकाल दिया गया। थर्ड वॉर था फ्रैंको प्रशियन वॉर। फ्रांस और प्रशा का वॉर। प्रशिया ने फ्रांस को डिफीट किया और इस तरीके से जर्मनी के यूनिफिकेशन का जो रास्ता है वो प्रशस्त हुआ था। 1871 में प्रोक्लेमेशन ऑफ जर्मन एम्पायर। 1871 में जर्मन एम्पायर का प्रोक्लेमेशन हो गया, अर्थात जर्मनी को एक यूनिफाइड कंट्री के रूप में देखा गया। 18 जनवरी की घटना है। 18 जनवरी 1781 को क्या हुआ? जर्मन एम्पायर वाज प्रोक्लेम्ड एट द पैलेस ऑफ वर्साइल। वर्साइल का जो महल था वहाँ जर्मन एम्पायर को घोषित किया गया, कैसर विलियम को किंग बना दिया गया और जर्मनी जो है पावरफुल नेशन के रूप में इमर्ज हुआ। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसके बारे में बताएं ताकि इन सब का लाभ उन्हें मिल पाए, वो लाभ उठा पाएं। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, और इसी ऊर्जा के साथ, इसी तैयारी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करेगा हमारा ये प्लेटफॉर्म। तो याद रखिए, कोई नहीं, केंद्रित ओनली, सिर्फ केंद्रित आपको बेहतर तैयारी देने का विकल्प है, और ये वादा है हमारा, प्रॉमिस है हमारा ऑनलाइन पोर्टल का। धन्यवाद।